हाँ। जो हो गया सो हो गया है अब, है ना। जो पास था एक दिन का वो तो हो गया है। ऑलमोस्ट बिल्कुल। सभी बच्चों का एग्जाम जो है वो खराब ही गया है। जी। कुछ 1-2% बच्चों को अगर हम एक्सपेक्ट मतलब रखें तो बाकी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एग्जाम जो है वो खराब ही गया है। आपको थोड़ा और किस तरीके से हम बढ़िया से अच्छे से, और यहाँ पर आपको और ऐसी बातें अब सोचनी पड़ेगी कि हाँ यार, सिर्फ हम एक दो वन शॉट देख लेने से किसी चैप्टर के किसी सब्जेक्ट की महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स के साथ जो हुआ, मतलब फिजिक्स का पेपर जो आया है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, वही सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के। तो नीट का एग्ज़ाम कल हो गया है समाप्त। कल हमने उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर की भी डिस्कस की है। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आने वाले समय में, मतलब कि अब आने वाले दिनों में रिजल्ट आने से पहले हमें किस तरीके से तैयार रहना होगा, और साथ ही साथ अभी हम आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। फिजिक्स के साथ जो हुआ, मतलब फिजिक्स का पेपर जो आया है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, वही सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, आप सभी का यही सवाल था कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, और मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए, मेरे अगर इतने मार्क्स हैं तो क्या मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वही सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखो यार, है ना, कट ऑफ ऐसे जैसा उम्मीद है हम लोगों को कि कट ऑफ जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, जैसे अगर पेपर इजी होता तो ऑब्वियस सी बात है हम भी बोलते हैं कि भैया 640 650 तक आपको स्कोर करना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल हताश होने वाली बात नहीं है ना। जैसे कुछ बच्चे सर कमेंट भी कर रहे हैं 600 के करीब मार्क्स है, 550 के करीब मार्क्स है, तो इन मार्क्स पे उम्मीद है ना। अब देखो एक और बात ये भी डिपेंड करती है कि स्टेट वाइज कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है अलग अलग जाने वाला है, और इस बार तो मुझे लगता है सर कि स्टेट वाइज कट ऑफ का वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे अपन यूजुअली देखते थे कि लास्ट टू लास्ट ईयर तक 2-5 नंबर का अंतर रहता था कुछ कुछ स्टेट में, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ स्टेट्स, और जैसे अगर मैं राजस्थान को देखूं तो राजस्थान पे ऑब्वियस सी बात है हाई कट ऑफ जाती है, राजस्थान, यूपी, हाँ, दिल्ली, इनमें हाई जाती है। हाँ, लेकिन उनकी कट ऑफ भी लो रहने वाली है ना। और बाकी जो दूसरे स्टेट्स है जिनकी ऑलरेडी लो थी उनकी और कम हो सकती है कट ऑफ। ठीक है। सो एक बार मतलब जो मुझे आइडिया लग रहा है उस हिसाब से मैं जस्ट आपको इतना बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड जो होने वाला है, उस फर्स्ट राउंड में और जो लास्ट राउंड होने वाला है उस लास्ट राउंड में, क्योंकि हम मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट राउंड में नहीं लास्ट राउंड में एक्सपेक्ट करेंगे कि लास्ट के जो मॉप अप राउंड होंगे तब तक वेट करना चाहिए आपको जो आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो लास्ट राउंड का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में तो ये मान के चल लीजिएगा लगभग 610 से लेकर 620 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो लगभग 560 to 570 के बीच ये जाने वाली है। ये किसकी बात कर रहा हूं? अभी कई लोग आपको बता देंगे कि लगभग 550 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। ये कौन से राउंड की, ये भी जरूरी है बताना, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होएगा उसमें जो प्राइम बच्चे होंगे वो तो यहां पर निकल ही जाएंगे। लास्ट राउंड तक आपको वेट करना है बेटा, अराउंड 560 यानी लगभग 550, 560, 550, 570 ये लगभग इस रेंज में कट ऑफ जाने वाली है। अब अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तो ये मान के चल लीजिएगा आपको लास्ट राउंड तक वेट करना चाहिए। बाकी आप जो है एक साल की तैयारी जो है उसके लिए अपना प्रिपरेशन अभी से रीस्टार्ट कर देना, मेन तो ये चीज। और ये जो कट ऑफ है ये ऑल इंडिया कोटा की हम बता रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट में मैटर करती है, अलग अलग क्या है, जैसे कि असम हुआ, असम में और कम जाती है, यूपी में ज्यादा जाती है, राजस्थान में ज्यादा जाती है, एमपी में कम जाती है। तो वो अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ का भी मतलब ये हायर साइड पे ये बेटा। इसमें हाँ। भी ऐसा है कि जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इसमें 10 नंबर तक आप कम मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये जनरल की ही रहने वाली है। इसमें अगर आप ओबीसी देखेंगे तो ओबीसी 10 मार्क्स तक, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 10 मार्क्स तक, देखो ज्यादा अंतर नहीं होता ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल में, है ना। मुश्किल से 10 से 15 नंबर का अंतर पड़ता है हर स्टेट और हर कोटे में। ठीक है।
एससी में बेटा देखो, अब एससी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो स्टेट कैटेगरी पर या स्टेट कोटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है उस चीज़ की। और दूसरी बात ये भी होती है कि यूजुअली जब अगर मैं आज से 2018 की बात करूँ, 2016 की बात करूँ, ठीक है, तो एससी एसटी में है ना कम से कम 100 नंबर के करीब का अंतर आ जाता है जनरल के कट ऑफ से। तो अगर अपन यहाँ पे 620 लेकर के चल रहे हैं, तो 520 अगर अपन मान के चले, 500 इवन 450 तक भी कॉलेजेस में लास्ट आते आते मतलब फर्स्ट राउंड में जिनके 520 भी आ रहे हैं उनको मिल सकता है ST/SC में। बिल्कुल है, और लास्ट राउंड तक 450 तक कॉलेजेस मिले हैं। मतलब मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, 2015 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये टफ आया तो सबके लिए टफ आया है, तो कट ऑफ तो ओवरऑल हर एक कैटेगरी के लिए डिक्रीज होने वाली है ही सही। तो ठीक है, ये बेटा राजस्थान के लिए है ना, मतलब ऐसे जो हाईएस्ट कट ऑफ स्टेट्स है वो राजस्थान, यूपी और दिल्ली रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें है ना, ये हमने जो कट ऑफ रखे हुए, ये जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के हमने हायर साइड पे रखे हुए। यस, ठीक है जी। तो सर इनको SC ST और OBC जो है उनकी भी ये कट ऑफ जो पूरे का पूरा बता ऑलमोस्ट जो है अगला पेज ले लो आप आराम से। नहीं, एक मिनट सर, ये एक इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। हाँ, इसमें अगर हम यहाँ पर OBC EWS, यस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, 5-10 मार्क्स ऊपर लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम एवरेजली भी अगर माने तो लगभग 605 से लेकर 610 के आसपास यहाँ पर रहेगी, और ये जो होएगी लगभग 550 के आसपास जो है 550 से 550 के आसपास आपकी 560 तक आपकी ये जो है EWS और OBC की चली जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर SC की, SC कैटेगरी जो है, SC कैटेगरी में ऑलमोस्ट कितनी जाने वाली है? 520। SC और ST कैटेगरी में तो ये जो है जहां तक मुझे लग रहा है 100 नंबर अगर कम कर देते हैं तो 500 के आसपास इसमें चली जाएगी, और लास्ट राउंड तक पहुंचते पहुंचते SC कैटेगरी में ये लगभग 400 के आसपास यहाँ पर आपको मिल जाना चाहिए। 450 460 तक चली जाएगी, इजीली मिल जाएगा। स्टेट का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है ना, जी, कुछ स्टेट्स में तो काफी कम भी चले जाती है। यस, और अभी कुछ सीटें भी तो बढ़ी है सर, अभी लास्ट इस साल में भी कुछ सीटें भी बढ़ी है, तो उसका भी कुछ बेनिफिट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। ST का लगभग ST का सर इसमें 50 नंबर को कम कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 450 और ये लगभग 380 के आसपास, 380 400 अप्रोक्स इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है जी सर, तो मतलब मेरे को लग रहा है कि लगभग 380 तक इनको मिल जाएगा। हाँ, लास्ट मिल जाना मिल जाना चाहिए इस नंबर के आसपास। अच्छा, और जो MP और छत्तीसगढ़ वाले बच्चे बोल रहे बेटा, तो मैं बता देता हूँ MP का स्पेशली है ना, क्योंकि ये जो SC ST का कोटा का जो होता है इस पर जो कट ऑफ कम करती है ना, ये यूजुअली MP और छत्तीसगढ़ में ऐसा आप मान सकते हो कि कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो और ये वाला जो ST SC का कट ऑफ लिख रखा है MP और छत्तीसगढ़ में, इसमें 10 नंबर के करीब और आप कम मान सकते हैं, ज्यादा नहीं गिरेगा। MP की हर बारी कम जाती है बाकी स्टेट से, तो वहां पर आपको आराम से दाखिला मिल जाएगा कम कट ऑफ पे भी, कम मार्क्स पर भी। जी, अच्छा, और इसके अलावा ये सारी MBBS के लिए है ना, कुछ बच्चे नर्सिंग का BA MS का बोल रहे हैं, तो उससे फिर हाँ इससे कम पर चले जाएगा ना, वेटरनरी वगैरह में, तो इससे और कम आ जाएगा, वेटरनरी भी आ जाएगा, BMS तो और नीचे चला जाएगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से देखो बच्चों, अगर आप इस मिनिमम मार्क्स आप ये देखिएगा, ऊपर वाला भी रहने दीजिएगा, आप जो है लास्ट राउंड तक की अगर हम बात करें, अगर आप इस जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इतना जो बेंचमार्क जो है अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, लेकिन अगर आप इससे बिलो जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि आप लोग रीस्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, है ना, तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है प्रिपरेशन जो होएगी इस बार टीचर, क्योंकि देखिए टीचर का भी लेवल वही चल रहा था 2018 से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा था, NCERT बेस्ड आ रहा था, तो टीचर भी वही ट्राई कर रहा था कि यार हर बार NCERT बेस्ड आ रहा है तो NCERT बेस्ड ही पढ़ाते हैं, क्यों एक्सेस में पढ़ाएं बच्चे को, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सेस में पढ़ाते थे, बच्चा बोलता था सर ये तो NCERT में नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। एकदम से पीछे से NTA ने लगा दी है आपके, मतलब आप समझ सकते हैं जज्बात बदल दिए पूरे के पूरे। सर मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा, मार्क्स भले कम आ रहे हैं
लेकिन रैंक मैटर करती है कंपटीशन हाँ, एग्जाम बिल्कुल। में। यस, तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो सबके कम आ रहे हैं बेटा, रैंक आपकी अच्छी आ जाएगी। कम मार्क्स पर भी अगर किसी बच्चे के 610 नंबर आ रहे हैं, 620 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो पिछले साल जहां पर उसकी रैंक 80,000 आ रही थी या 70,000 आ रही थी, इस बार इतने ही नंबर पर आप इजीली आराम से 10,000 20,000 के बीच में रैंक पालोगे और आपका मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो मेन इंपॉर्टेंट तो रैंक है बेटा, Yes. है ना। अच्छा, और एक और बात कि जो भी बच्चे सोच रहे तो देखो यार, है ना, अब कहानी ऐसी कुछ है कि आपको और ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयार रहना पड़ेगा ना सर। मतलब मैं तो ईमानदारी बताता हूँ, फिजिक्स में मतलब यूट्यूब पे भी जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस, ऑब्वियस सी बात है पेपर हमारा ऐसे ही होते थे, कुछ क्वेश्चंस उसमें अच्छे लेवल के होते थे, लेकिन मैं खुद अपने मतलब मैं खुद चाहता हूँ आपको ये बोलना कि भैया, है ना, मैंने खुद या हम सभी टीचर्स ने स्पेशली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगा मैं कि हमने नहीं करवाया आपको उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, और नहीं पढ़ाया हमने उस लेवल का। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाया भैया? क्या हमको पता नहीं था? अरे हमें पता होता तो हम पढ़ाते ना भाई, हमें पता होता तो हम एडवांस के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। लेकिन ये जो धोखाधड़ी वाली बात है ना कि आपने अभी तक जो करवा रहे थे वो कर रहे थे, हम लोग भी उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, वही हम टीचर्स को भी उम्मीद थी। तो अब मेरे ख्याल से 4th फ्लोर पर फिर हाँ, चाय पिलाई जाएगी। अब तो बैठे बैठे चाय पी रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कैसे क्या कर रहे हैं बच्चे। पिछली बार अलग तरीके से परेशान थे, इस बार अलग तरीके से परेशान थे। देखिए, अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि किसी को कोसने से बेटर है कि बिल्कुल। खुद ही में ही थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं इस साल जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो ये जो चल रहा था, जो ट्रेंड जो चल रहा था वन शॉट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और ये सब कुछ, तो इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में और प्योरली एलन का जो एक मकसद है कि यस, जो पहले 2018 से जिस लेवल की पढ़ाई कराई जाती थी उस लेवल की पढ़ाई वापस से रीस्टार्ट करते हैं आपको। मतलब इतने तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे कि एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर भी आपको लगेगा कि हमने नीट की प्रिपरेशन करते हुए हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इस लेवल की इस बार प्रिपरेशन कराने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल, इस बार आपको हाँ, एकदम ये सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि सर हमारा पेपर ऐसा आया वैसा आया, सब कुछ तुम्हारे उसी पेपर के अंदर आने वाला है जो तुम्हारे नोट्स में से, ठीक है, सारा कुछ सब तुम्हारे नोट्स में से आएगा। इस बार वैसे भी केमिस्ट्री में लगभग सब उसी में से आया है, बस तुम कुछ क्वेश्चंस में उलझे, कुछ क्वेश्चंस में अटके कर सारे सकते थे। ये मैं आपको पर्सनली केमिस्ट्री में बोलना चाहूंगा। और इस बार जो बच्चे निराश हुए, हताश हुए, हिम्मत मत हारो भाई, ठीक है, आपके पास मौका है बढ़िया से अच्छे से अपने आप को रिस्टार्ट करने का। थोड़ा सा 1-2 दिन आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहिए, ठीक है। हमें पता है कि जब अपन एकदम पेपर देकर के आते हैं और ऐसा पेपर आता है तो बहुत मायूस हो जाते हैं, सर मन नहीं लगता है, क्या करें। तो उस टाइम पर थोड़ा सा अपने आप को मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा ना मतलब घर वालों से बात कीजिए, ठीक है, ओके। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इतना परेशान हो रहा है, उसको समझाइए कि बेटा तेरा ही पेपर टफ नहीं आया है, सबका पेपर टफ आया है। तो इस टाइम पर सिंपैथी बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, मतलब इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर अभी ये हमारा वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, ठीक है, और ना मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, है ना, एक बात ऐसी होती है कि कभी कभी हमें लगता है कि शायद बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी इसलिए बोल रहा है कि पेपर गड़बड़ाया, पेपर टफ आया, है ना, लेकिन ये बात सत्य है ना। तो इसमें थोड़े से पेरेंट्स के सपोर्ट की जरूरत होती है बच्चे को, है ना, कि उसे समझाए कि कोई बात नहीं, अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमने कट ऑफ बताया, अगर इसके अंदर अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इसके आसपास थोड़ा सा मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय जो होगा उसमें और बेहतर करने की कोशिशें रहेंगी, है ना। और साथ ही साथ मैं एक और बात सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों से भी बात करो यार, है ना, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस मेंटल स्टेट पे है, ठीक है। तो अपने दोस्तों से बात करो, आपके साथ में जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी थी या आपके साथ में जो बच्चे कोचिंग जाते थे या आपने ऑनलाइन तैयारी करी थी, सेम बैच में थे, आप उनसे कांटेक्ट में हो तो उनसे बात कीजिए कि भाई कैसा लग रहा है तुझे, है ना, कोई बात नहीं, है ना, हमने सबने तैयारी करी थी, सबने बेस्ट करने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन नतीजा अंजाम जो है वो क्या होगा वो तो अब ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा हमें। रैंक के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, मार्क्स के हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। तो एक अपने आपस में बात करो, है ना, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अपने दोस्त से बात करो, पेरेंट्स से भी बात करो, और उसी दोस्त से बात करना बेटा जिसके लगभग मार्क्स आपके जितने ही आ रहे हैं। किसी ऐसे दोस्त से बात मत कर लेना जिसके अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे तो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो 3 इडियट्स का एक डायलॉग था ना सर कि अपने तो कम आए तो आए, लेकिन अगर दोस्त के ज्यादा आ गए तो और ज्यादा बुरा लगता है। तो थोड़ा सा चिल हो जाइएगा, थोड़ा सा मतलब टेंशन को दूर करिएगा। हो गया
अब आगे क्या करना है इस पर सोचो। जो होना था हो गया है। अब उसी चीज को बार बार सोच सोच के आप अपनी मेंटल हालत जो है ना उसको और खराब कर सकते हैं। तो प्लीज ट्राई करिए, रिलैक्स हो जाइए, एक दिन का फुल ब्रेक लीजिए, सारी चीजें दिमाग से निकालिए, जो अच्छी चीजें लग रही हैं उस पर फोकस करें। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है, एक दिन के लिए क्रिकेट खेलिए। आपको जो चीज अच्छी लग रही है वो चीज करिए, बस एक दिन। कल से रीस्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। अगर आपको लगता है कि यस मैं 1 साल और करूंगा, 1 साल और मेहनत करूंगा और ये जो टीचर्स जो हैं ये हमारी प्रिपरेशन को और ज्यादा निखार देंगे और ऊंचे दर्जे की प्रिपरेशन कराएंगे, तो स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी प्रिपरेशन को बच्चों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब देखो जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे हमें मिलने वाला है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इस बारे में सोचना पड़ेगा। आपको इमोशनल न होकर के अब थोड़ा सा मतलब बढ़िया से अच्छे से एकदम ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी कि हाँ हमने कुछ गलतियां करी थी, कुछ कमियां रह गई, अब उन कमियों को दूर करना पड़ेगा और एक सीरियस वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, जब से हिंदी मीडियम स्टार्ट हुआ है सर तब से अपन पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते ये आइडिया लग गया है कि कौन से बच्चे कितने सीरियस है। और पिछले सालों में ये चेंजेस जरूर देखने को मिला है, नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट बढ़ने लगे ऑनलाइन में, तो और स्पैम करने वाले हट चुके हैं बहुत सारे। बिल्कुल तो इस बार अब ये भी होएगा कि अब सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर क्लास में आकर बोले कि सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी में ये कहाँ है। जो टीचर इस बार पढ़ाने वाले हैं ना उसको फुल फोकस के साथ में आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जहां जहां पर भी टीचर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाएगा, मैं स्पेशली बायो की बात कर रहा हूं, जहां जहां पर पढ़ाएगा उसको शिद्दत के साथ में पढ़ना पड़ेगा। हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कि ये एनसीईआरटी में है या नहीं है। जो पढ़ाया जाएगा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट आप सभी के सामने है कि कट ऑफ जाने वाली है कम। जी हां, कट ऑफ जाने वाली है, 101% कम जाने वाली है। अब आपको उस कंपटीशन में, उस रेस में भाग लेना है तो जुड़ जाइएगा फिर। बिल्कुल सर। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट सी बात, ये बात फिजिक्स के लिए भी लागू होती है ना, कि अगर टफ क्वेश्चन हो रहे हैं फिजिक्स की क्लास में अब, तो अब बहाना नहीं चलेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो नीट में आते ही नहीं है ना सर। मतलब काफी बार ऐसा क्लास में होता कि जब मैं मल्टीपल कांसेप्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था अभी यूट्यूब पर भी इवन, तो काफी सारे बच्चे कमेंट करते थे सर कि सर इस लेवल के क्वेश्चन नीट में थोड़े आएंगे। एक बच्चा, सर मुझे अभी भी याद है, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप नीट के लिए पढ़ाओ ना, आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं सर बच्चे मतलब कि हमारे लेवल के सर एनसीईआरटी बेस्ड कराओ, आप ये क्या करवा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, नीट का पढ़ाओ सर, आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप, है ना। तो ये होगा अब, और थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना। फिजिक्स का आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा सर। ये बार बार बच्चे कह रहे हैं कि सर हम टूट गए हैं, तो इनको शायद एक साइंटिफिक वे में अगर इनको एक एग्जांपल दे दे कि थॉमस एडिसन वाला। हाँ देखो बात ये है ना यार कि सर थॉमस एडिसन ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी रहे कि एक बार अगर आप हारते हो तो इसका मतलब नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई वहां से, है ना। अगर कोई जिंदगी में हारा ही नहीं तो उसने कुछ सीखा नहीं जिंदगी से अपनी, ठीक है। तो हार कर ही जो आप सीख ले सकते हो, जिससे आप अपना आने वाला कल और बेहतर बना सकते हो। देखो ये केवल तुम नहीं हारे हो, हारा मैं भी हूँ, ठीक है। हारे हम हैं क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं वो वाली बात जो थी, हमको पता, मतलब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आइडिया हो कि नहीं आज से अब एडवांस का पढ़ाना है, तो उस लेवल की तैयारी होगी। तो हार से ही सीखेंगे, हम भी सीखे हैं, आप भी सीखेंगे, और अपने ये जो हार हुई है इसको और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो कमियां रह गई थी उसको अब और बेहतर तरीके से पूरा किया जाएगा, ठीक है। और जहां तक फिजिक्स की बात रही यार, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, अब से और भी बेहतर लेवल का। लेकिन इसमें एक और बात हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगी कि अगर 45 क्वेश्चंस ना, हम जैसे सर अभी जब जेईई की तैयारी करवाते हैं हम भी, है ना, तो जेईई की जो क्लासेस होती है उसमें अब हम पूरे फिजिक्स को 2 लेवल में पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब मैंने पर्सनल रूप से ये सोचा हुआ है कि हम पूरे फिजिक्स को 2 लेवल में पढ़ेंगे। एक बार पहले हम, जैसे जेईई का पेपर होता है जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल पे, तो वैसे ही फिजिक्स में भी करेंगे। नीट में हम पहले बेसिक लेवल टच करेंगे, बेसिक लेवल पूरा करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हर एक चैप्टर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम हमसे करने वाले, ठीक है। तो यही बात है। और सर जैसे थॉमस एडिसन वगैरह के सबके एग्जाम्पल देना चाह रहे थे बेटा, तो ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सालों साल एक डिस्कवरी के लिए लगा है ना, या एक इन्वेंशन के लगा है, जिसमें वो बार बार फेल हुए हैं, एक बार नहीं हजारों बार फेल हुए है ना। और हजारों बार या कुछ बहुत ऐसे दिन या साल भी थे जिस सालों में उनका कुछ भी नहीं हो पाया था, ठीक है। मतलब वो लगे रहे अपनी जिंदगी में, करते रहे, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हर तरीका आजमा के देखा। मतलब एक जो सबसे बड़ा आविष्कार, जिससे फराडे का आविष्कार जो है, जिससे आप
पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ना, या आज लाइव जाओ लाइव क्लास देख पा रहे हो, या मोबाइल का रिचार्ज हो पा रहा है, मोबाइल में बैटरी चार्ज हो पा रही है, या लाइट जो है आपके आसपास, जो आज अपने जिंदगी में सर आप बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज के समय में एक मोबाइल है ना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जिंदगी जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो ये वो जो आविष्कार है कोई एक दिन में है ना, या एक साल में या 2 साल में नहीं होते, सालों साल की मेहनत लगी है उसके पीछे। तो वही मेहनत अब हमें तो सालों साल की तो नहीं करनी है, लेकिन हमें 1 साल की मेहनत बढ़िया तरीके से करनी है। अच्छा, कमेंट में सर, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, है ना। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये भी पूछ रहे हैं कि सर अब हमने पेपर दे लिया है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसे कि सबसे पहले तो अभी हमने यहाँ पर आपको ओवरऑल कट ऑफ बताया है कि किस तरीके से आपके क्या क्या मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो भाई उनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हो, तो उनको फिर अदर बाकी क्या ऑप्शन है जो वो देख सकते हैं कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे स्टेट वाइज, उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप परेशान ना हो जी। तो मेरे ख्याल से बेटा अब टेंशन थोड़ा सा देखो, ये जो टेंशन वाली जो फील जो होती है ना, अगर कोई चीज़ खराब होती है तो टेंशन होती है, हम सबके साथ में होती है। लेकिन ये जो गम और ये जो टेंशन जो होता है, ये हमारे साथ 1 से 2 दिन तक मैक्सिमम रहता है। 2 दिन बाद आप सब भूल जाओगे जी, सच्ची कह रहा हूँ मैं। 2 दिन 3 दिन बाद आप सब भूल जाओगे और एक नई शुरुआत आप अपने आप स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि अगर उसी चीज़ को अगर आप पकड़ कर बैठे रहे ना, तो वो डिप्रेशन तक ला सकती है। तो वो एक बहुत गलत, बहुत गंदी चीज है। तो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकलना होगा, अपने आप को समझाना होगा, एक सॉलिड मतलब एक तगड़े तरीके से अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा कि यस, मेरे कम मार्क्स आए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे साथ गलत किया गया है, उसको मैं किसी के साथ बदला तो नहीं ले सकता हूं, ऑब्वियसली बात है, वो सिस्टम है। हाँ, मैं खुद से ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगले साल अगर इसी लेवल का अगर पेपर आता है, ध्यान से सुनना, अगर जैसा पेपर इस साल आया है उसी लेवल का अगर पेपर आता है, तो मेरी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो अगले 1 साल जो है, मैं अपनी तैयारी जैसा इस साल पेपर आया था उस लेवल की तैयारी मैं करके चलूंगा, ताकि अगले साल कोई कुछ बोलने वाला ना रहे मेरे लिए। यस, और इस बार कई सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि सर हमने PYQs लगा लिए, क्या मेरे लिए सफिशिएंट है। अब आप ये देखो, इस साल का जो पेपर था कितना जबरदस्त था, कितना शानदार था। तो अब आपको ये भी समझना पड़ेगा बेटा कि हमें प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है। सिर्फ PYQs लगा लेने से हमें आने वाले पेपर का आइडिया नहीं लगेगा, हमें और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि नीट का एग्जाम बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, तो कंपटीशन काफी अच्छा होने वाला है, और इसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी जरूरी है। अच्छे पूरे साल भर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाने जरूरी है। लापरवाही, बैकलॉग और केवल वन शॉट देख लेने से सिलेक्शन नहीं होएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सर। तो बस लास्ट बात में बोलना चाहूंगा, है ना, हम बचपन में गीत गाया करते थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखेंगे नए दौर की नई कहानी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अभी का वीडियो तो यहीं एंड करते हैं। चिंता ना करो, हम आपसे मिलने और भी आते रहेंगे, और भी हम आप लोगों के लिए बाकी कट ऑफ वगैरह और जो भी आपको डाउट्स है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय में एक बच्चा बोला था सर कल से क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान्स है, वो हम लोग आपके साथ जल्दी डिस्कस करेंगे। तो कल मेरे ख्याल से बने रहिएगा। कल आप सभी के सामने सर अब अगले साल की प्रिपरेशन किस तरीके से करने वाले हैं, कौन सा बैच आने वाला है, क्या होने वाला है, तो कल 12 बजे आएंगे, जुड़िएगा हमारे साथ। कल 12 बजे किस तरीके से अगले साल की रूपरेखा हम तैयार करने वाले हैं, क्या क्या किस तरीके से होने वाला है, वो कल आपको सब हम बताने वाले हैं। जी सर, बिल्कुल। तो थैंक यू बच्चों, मिलते कल, टाटा, बाय बाय।